हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल के क्वेश्चन जो एसटेट पीजीटी 2021 में पूछे गए थे। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर 5, -1 एंड -2, 3 इफ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट 0, 0 देन द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, उस ट्रायंगल के दो वर्टेक्स भी दे रखे हैं और उसका ऑर्थो सेंटर भी दे रखा है 0, 0। तो उस केस में हमें उस ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। किस टाइप से करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल होता क्या है। ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल के साइड्स के ऊपर जो परपेंडिकुलर रहते हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है उसको बोलते हैं हम ऑर्थो सेंटर। जैसे हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया ABC और उसके अंदर हमने मान लिया कि B वर्टेक्स दे रखा 5, -1 और C वर्टेक्स दे रखा -2, 3 और A वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो ये मान लिया हमने x, y। अब इन तीनों साइड के ऊपर BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने AD, AC के ऊपर ड्रॉ किया BE और AB के ऊपर ड्रॉ किया CF। ये तीनों एल्टीट्यूड है और ये किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पॉइंट के ऊपर। तो O इसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा और वो हमें दे रखा है 0, 0। अब इस केस में हमें फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यू। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? इसके अंदर हमें पता है अगर कोई भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट इक्वल टू -1 होती है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इस दोनों साइड के ऊपर, इस साइड के ऊपर हमें दो वर्टेक्स दे रखे हैं, मतलब दो पॉइंट दे रखे हैं जिसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं BC का, और फिर इसके परपेंडिकुलर का स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे और दोनों के प्रोडक्ट इक्वल टू -1 पुट कर देंगे। तो हमारे पास इस केस में एक इक्वेशन आ जाएगी जो x और y के अंदर आएगी। सिमिलरली हम AC का स्लोप फाइंड आउट करेंगे और BE का स्लोप फाइंड आउट करेंगे और फिर इनका प्रोडक्ट है वो इक्वल टू -1 पुट कर देंगे। यहाँ से एक इक्वेशन और आ जाएगी x और y के अंदर, फिर दोनों को सोल्व करेंगे हम और वहां से x और y की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन, इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट करेंगे और इसके परपेंडिकुलर की स्लोप फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट इक्वल टू -1 कर देंगे। वहां से x और y के अंदर जो रिलेशन आएगा वो इस ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा के देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई भी लाइन के दो पॉइंट दे रखे हैं, जिन दो पॉइंट से वो पास हो रही है लाइन, तो उस केस में उसकी स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो उस केस में स्लोप फाइंड आउट करते हैं हम, अगर मान लिया हमारे पास एक पॉइंट है x1, y1, दूसरा है x2, y2, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ऊपर तो न्यूमरेटर में तो आता है y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और डिनोमिनेटर में आता है x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। अब सबसे पहले हम BC का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 3 माइनस ऑफ माइनस करेंगे तो 4 और अपॉन में आ जाएगा -2 -5 तो -7, -4 अपॉन 7। ये आ गया स्लोप BC का। सिमिलरली AD का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, इसके भी दो पॉइंट दे रखे हैं x, y और 0, 0। तो y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे तो y -0 अपॉन x -0, तो ये आ जाएगा y अपॉन x। इन दोनों का स्लोप आ गया, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप की प्रोडक्ट इक्वल टू -1 हो जाएगी। मीन्स 4 अपॉन -7 इंटू वाई अपॉन एक्स इक्वल टू -1। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इधर भी माइनस का साइन, इधर माइनस का साइन, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ बचेगा 4y और यहाँ अपॉन में आ जाएगा 7x। जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4y इक्वल टू 7x। एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। अगर इस चार ऑप्शन में से पुट करवा के देखते हैं तो सिर्फ यही ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अगर -4 पुट करते हैं x की जगह तो -28 बनेगा और y की जगह -7 पुट करते हैं तो -28। सिर्फ ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। बट हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं तो वह कैसे करेंगे, हम दोबारा से इस साइड का स्लोप फाइंड आउट करेंगे हम AC का और BE का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो AC का स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, y -3 अपॉन x माइनस ऑफ -2 मीन्स x + 2, तो y -3 अपॉन x + 2। ये आ गया हमारे पास AC का स्लोप। अब BE का स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो -1 - 0 अपॉन 5 -0, तो -1 अपॉन 5। अब इन दोनों परपेंडिकुलर है तो इनके प्रोडक्ट की, इनके स्लोप की जो प्रोडक्ट होगी वो इक्वल टू -1 आ जाएगी। तो यहाँ से इन दोनों की प्रोडक्ट है वो इक्वल टू -1 आ गई। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा हमारे पास y -3 और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 5x + 10 और 5x + 10 की इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 5x + 10। तो ये आ गया हमारे पास y -3 इक्वल टू 5x + 10। अब y को इधर लेके जाते हैं तो 5x - y बन जाएगा और प्लस का 10 है इधर लेके आएंगे तो -13, तो 5x - y इक्वल टू -13। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास। यहाँ से हमारे पास 4y की वैल्यू है 7x और यहाँ सिर्फ y है। अगर इस इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड तो यहाँ पे 4y बन जाएगा, फिर 4y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x में इक्वेशन आ जाएगी, वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसलिए हमने इस इक्वेशन को
दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या बन जाएगा, 5 के अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20x माइनस 4y इक्वल टू 52, तो आ जाएगा 20x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 52। अब 4y की वैल्यू हमारे पास 7x, तो वो वैल्यू पुट कर दी। 20x माइनस 7x इक्वल टू माइनस 52, 20 में से 7 जाएगा 13x इक्वल टू माइनस 52, 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 4। अब x की वैल्यू माइनस 4 आ गई तो हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्या थी हमारे पास, 4y इक्वल टू 7x मीन्स y इक्वल टू 7 बाई 4x, तो y इक्वल टू 7 बाई 4x, और x की वैल्यू माइनस 4 है तो माइनस 4 पुट की, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7। x और y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, माइनस 4 कोमा माइनस 7। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, if cos A upon A equal to cos B upon B equal to cos C upon C and A equal to 2, then area of the triangle ABC। अगर हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल दे रखा है ABC और उसके अंदर एंगल और साइड के बीच में रिलेशन दे रखा है और साथ में एक साइड की वैल्यू भी दे रखी है A इक्वल टू 2, तो उस केस में उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन में जब साइड और एंगल दे रखे तो हम या तो कोसाइन लॉ यूज करते हैं या फिर साइन लॉ यूज करते हैं या फिर प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर कौन सा यूज करेंगे हम। अगर हमारे पास इस टाइप का साइड और एंगल में रिलेशन दे रखा है तो हम सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो उसमें क्या देखते हैं, जब ए बी सी को ट्राइंगल लिया तो इस एंगल के सामने वाली साइड को हम स्मॉल ले लेते हैं, इस एंगल बी के सामने वाली साइड को हमेशा स्मॉल बी लेते हैं और एंगल सी के सामने वाली साइड को हमेशा स्मॉल सी लेते हैं। तो इस टाइप से इसके साइड और एंगल को लेते हैं। अभी इस ट्राइंगल के अंदर हमें रिलेशन तो दे रखा है और साथ में इस ट्राइंगल के अंदर साइन लो क्या होता है हमारे पास, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये तीनों इक्वल होते हैं और इन तीनों को हमने मान लिया किसी कांस्टेंट के इक्वल। तो यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करते हैं तो ए अपॉन साइन ए इक्वल टू के आएगा, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू के टाइम्स ऑफ साइन ए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी के टाइम्स ऑफ साइन ए। सिमिलरली बी की वैल्यू आ जाएगी के टाइम्स ऑफ साइन बी एंड सी की वैल्यू आ जाएगी के टाइम्स ऑफ साइन सी। यहाँ से निकाल लेंगे हम। अब ये जो रिलेशन दे रखा है इसके अंदर ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, तो ए की जगह पुट करेंगे के साइन ऑफ ए, बी की जगह पुट करेंगे के साइन ऑफ बी एंड सी की जगह पुट करेंगे के साइन ऑफ सी। तीनों के डिनोमिनेटर में के है तो के सी के कैंसिल आउट। अब कोस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा हमारे पास कोट ए, कोस बी अपॉन साइन बी क्या हो जाएगा हमारे पास कोट बी और कोस सी अपॉन साइन सी हो जाएगा हमारे पास कोट सी। अब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब एंगल इक्वल होंगे, तो ऐसे एंगल को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी और इन दोनों को कंपेयर करते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, दिस इंप्लाइज एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। मतलब इस ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल इक्वल आ गए। अब किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल इक्वल होते हैं मींस वो ट्राइंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर एक साइड हमें 2 दे रखे हैं इसका मतलब सारी साइड क्या हो जाएंगी 2 के इक्वल हो जाएंगी। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड हमें 2 दे रखी है तो पुट कर देंगे √3/4 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो एरिया क्या आ जाएगा √3 स्क्वायर यूनिट। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A triangle whose sides are positive integers has a perimeter 8. The area of the triangle is। एक ट्राइंगल दे रखा है और उसकी साइड्स है वो पॉजिटिव इंटीजर है और उसका ट्राइंगल का जो पेरीमीटर दे रखा है वो दे रखा है 8। तो उस केस में एरिया फाइंड आउट करना है ट्राइंगल का, हमें साइड दे ही नहीं रखी सिर्फ पेरीमीटर दे रखा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, हमें एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज लेस देन थर्ड साइड। मीन्स अगर हमने कोई ट्राइंगल लिया है जिसकी साइड ली है ए बी सी तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड एंड सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये वाला रिलेशन यूज करेंगे इसके अंदर। बस इसको यूज करके हम इसके साइड फाइंड आउट करेंगे और फिर हमें उसका एरिया का फॉर्मूला लगा देना है। तो पेरीमीटर हमें दे रखा है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो वो दे रखा है हमें 8। अब देखो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 8 है, इसका मतलब इसमें और ए बी सी तीनों क्या दे रखे हैं पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं। तो यहाँ से ए बी सी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 8 हो सकती है, 8 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। सपोज करो इनमें से एक साइड 8 होगी तो बाकी दो बची हुई साइड कितनी हो जाएंगी 0 0, वो तो ट्राइंगल के अंदर साइड पॉसिबल ही नहीं है 0, इसका मतलब 8 तो पॉसिबल नहीं है इसकी साइड। फिर अगर 7 हो जाए, अगर एक साइड 7 हो जाए तो एक साइड 1 हो जाएगी और दूसरी 0 हो जाएगी, बट वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइड 0 नहीं होती। अगर एक साइड 6 होगी और दूसरी 1 1 ले ली हमने तो उस केस में जो 1 1 साइड हुई आई है उनका सम जो होगा वो क्या ग्रेटर देन 6 होता है, नहीं होगा, मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो 6 भी नहीं हो सकती, सिमिलरली 5 भी नहीं हो सकती। अगर 5 ले ली और दूसरी साइड 2 और 1 ले ली तो 2 और 1 का सम 3 आ जाएगा और 3 तो ग्रेटर देन नहीं होता 5 से।
अगर 4 ले ली तो दूसरी जो दो साइड बचेंगी वो 2 2 ले ली हमने या 3 1 ले ली, तो उनका सम 4 आएगा, तो 4 4 से ग्रेटर नहीं होता, मतलब 8 7 6 5 4 ये तो पॉसिबल है नहीं साइड। अब 3 ले लें हम, अगर एक साइड 3 ले ली तो दूसरी साइड 3 लेनी पड़ेगी और थर्ड साइड 2 लेनी पड़ेगी, तभी सम 8 बन सकता है। तो एक साइड आ गई 3, और इस केस में ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अगर किसी भी दो साइड का सम लेते हैं, जैसे 3 + 3 6 लिया विच इज ग्रेटर देन 2, 3 + 2 लिया विच इज ग्रेटर देन 3, तो इस टाइप से अगर ये वाली प्रॉपर्टी देखेंगे तो भी सेटिस्फाई होगी। तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये साइड बन जाएगी हमारे पास 3 3 2, तीनों साइड आ गई। और पेरीमीटर में दे रखा है 8, तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर 8 है इसलिए एस की वैल्यू आ जाएगी 4। एस डिनोट करता है सेमी पेरीमीटर को। अब हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल लेंगे इसका। फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का किसी भी ट्राइंगल का, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए। एस डिनोट द सेमी पेरीमीटर, ए बी सी डिनोट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। एस की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू हमने मान ली 3, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2, तो वही वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो 4 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, तो आ जाएगा 4 इंटू 2, 2 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2, तो 2 √2, ये आ जाएगा हमारे पास एरिया। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी 2 टाइम्स ऑफ ए साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू, कोई भी ट्राइंगल एबीसी दे रखा है तो उसके अंदर इस रिलेशन की वैल्यू बतानी है हमें। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ये ट्राइंगल बना लिया, इसके अंदर एंगल ए बी सी है और साइड ए बी सी, इस टाइप से डिनोट करेंगे, एंगल ए के सामने वाली साइड को ए, बी के सामने वाली स्मॉल बी एंड एंगल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। अब इस ट्राइंगल के अंदर हम प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे इस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए साइड में। प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, अगर ए साइड निकालें उस केस में बी और सी साइड यूज करेंगे और एंगल बी और सी यूज करेंगे। किस टाइप से, ए की वैल्यू होती है हमारे पास बी कोस सी प्लस सी कोस बी। सिमिलरली अगर बी की वैल्यू निकाले तो ए और सी को यूज करेंगे, ए कोस सी प्लस सी कोस सी, और अगर सी की वैल्यू निकाले तो ए कोस बी प्लस बी कोस सी, तो ये रिलेशन यूज करेंगे हम। अब हमें दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ ए साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाई 2, ये यूज करते हैं। 2 के अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ए को हमने रख लिया इधर और इसको लिखेंगे साथ में 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, फिर 2 के इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सी साइन स्क्वायर ए बाई 2 बनेगा, तो सी को बाहर रखा, ये बन गया 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इधर यार यही आ रखा है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 या फिर 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, अगर यहाँ प्लस लग जाता है तो वो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, तो अगर थीटा की जगह ए है उस केस में आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कोस ए, और अगर थीटा की जगह सी है तो इससे आ जाएगा 1 माइनस कोस सी। तो ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। अब ए के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा ए माइनस ए कोस सी, और ये बन जाएगा सी माइनस सी कोस सी। ए और सी को एक साथ ले लिया और इन दोनों टर्म के अंदर माइनस साइन कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी माइनस ए कोस सी प्लस सी कोस सी। अब इसकी वैल्यू देखो प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या है, ए और सी को जब यूज कर रखा तो बी की वैल्यू आएगी, ए कोस सी प्लस सी कोस सी, तो यहाँ से बी की वैल्यू, तो बी पुट करते हैं इसके अंदर। इसका मतलब ये जो गिवन रिलेशन था, गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई ए प्लस सी माइनस बी, तो हो जाएगा हमारे पास ए प्लस सी माइनस बी, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।